अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कॉलेज की लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर वरगलाने और शादी के बहाने धोखा देने वाले एक शख्स का इंकिशाफ हुआ है। इत्तलात के मुताबिक अत्तापुर का रहने वाला रफ़ी उर्फ रवि कुमार कई कमसिन लड़कियों को वरगलाता था और बाद में उनसे शादी करता था। पुलिस के मुताबिक रवि कुमार ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए अपना नाम भी बदल कर रफ़ी रख लिया था। उस पर इल्जाम है कि वो लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था और ज़हनी अजियत देता था। ज़राए के कहना है कि रफ़ी उर्फ रवि कुमार ने इसी तरह 3 शादियां की थी। हाल ही में उसकी तीसरी बीवी, जो मुसलसल तशद्दुद और दबाव का बर्दाश्त न कर सकी, बिलाखिर अत्तापुर पुलिस से रुजू हुई। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने रफ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि अगर मजीद मुतासिरीन सामने आते हैं तो उसके खिलाफ इजाफी इल्जामात लगाए जा सकते हैं। इस वाक़े से शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है और वालिदैन से अपील की जा रही है कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि वो ऐसे धोखेबाजों की शिकंजे में न आए। इस वाक़े से हमें ये भी एहसास होता है कि ऐसे शिकारी मासूम मुसलमान लड़कियों को निशाना बनाने और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने के लिए भगवा लव ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। आज के माहौल में हिंदू लड़के खुलेआम इस जाल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ना मीडिया उनके जराइम को उजागर करेगा और ना ही उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद के नाम पर बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हफ्तों और महीनों तक बहस करते हैं। एक मुसलमान लड़के की गलती पर तवज्जो मरकूज करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हिंदुओं में तमाम मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा होती है। लेकिन जैसे ही भगवा लव ट्रैप के जाल में हिंदू लड़के का जुर्म सामने आता है, मीडिया खामोश रहता है। उर्दू की तरक्की और तरवीज के सिलसिले में तेलंगाना उर्दू अकेडमी की स्कीमात में से एक अहम स्कीम बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड है, जो उर्दू असातिज़ा को उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ के तौर पर अता किया जाता है। सजाद अली, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने बताया है कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब उर्दू असातिज़ा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 19 अगस्त सुबह 11 बजे बमकाम भारतीय विद्या भवन, बशीरबाग, किंग कोठी रोड, हैदराबाद पर ज़ेर सरपरस्ती रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अवार्ड तकरीब मुनक़्क़िद होगी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर अक़लीती बहबूद आडोला लक्ष्मण कुमार शिरकत करेंगे, जबकि तक़रीब की सदारत सदरनशीन रियासती तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान करेंगे। मेहमान एजाजी की हैसियत से मरकज़ी वज़ीर बराए कोयला व मादानियात नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी, रुकन राज्यसभा एम अनिल कुमार यादव, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर भी शिरकत करेंगे। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल के रामियापल्ली के करीब नेशनल हाईवे पर एक आरटीसी बस बारिश के पानी में फंस गई। नेशनल हाईवे 44 पर अंडरपास पुल के करीब बस बारिश के पानी में फंसकर रुक गई। मुसाफिर बस से उतरकर घुटने तक पानी में चलते हुए आगे बढ़े। अंडरपास पुल के करीब पानी कम होने की वजह से कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। इस वाक़े में महफूज मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने बारिश में दिल्ली के बदतर हालात पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा कि दिल्ली मुल्क की राजधानी है, उसके बावजूद 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर मफलूज होता है। उन्होंने मजीद कहा कि पूरा साहिली इलाका मानसून के दौरान बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरता है। हम हर पहलू पर गौर करेंगे। इस तबसरे के साथ ही अदालत ने फैसला महफूज रखने की जानकारी दी। उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि आप आवाम से टोल टैक्स तो लेते हैं लेकिन सर्विस नहीं देते। इससे कबल गुज़िश्ता समात में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब सड़क की हालत खराब है और तामीर मुकम्मल नहीं हुई तो टोल टैक्स क्यों वसूल किया जा रहा है। अदालत ने तब सख्ती से कहा था कि ऐसे में टोल लेना नाइंसाफी है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आए कलमनाक वाक़े में बाप और बेटे की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट में जंगली सुअरों को खेतों में दाखिल होने से रोकने के लिए लगाए गए बरखी तारों को छूने से चिन्नाकोडूरू मंडल के गंगापुर गांव में एक किसान और उसके बेटे की हो गई मौत। महलूकीन की शनाख्त 60 साला एम गजेंद्र रेड्डी और 27 साला उसके बेटे विजेंद्र रेड्डी के तौर पर की गई है। वो आज सुबह अपने खेत में गए थे और काम करते हुए हादसाती तौर पर उस तारों की जद में आ गए, जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ।
शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए एक शख्स को करीमनगर सेकंड क्लास स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 दिन कैद की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना किया आयद। राजस्थान के रहने वाले नरसीराम, जिसकी उम्र 40 साल बताई गई है, कोतपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए सेकंड क्लास स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। केस की समाअत करते हुए मुअज़्ज़िज़ जज रविंद्र रेड्डी ने मुजरिम को तेलंगाना मोटर व्हीकल एक्ट की दफा 185 के तहत जुर्म का मुर्तकब करार देते हुए उस पर अदालत ने 7 दिन कैद की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया। कामरेड्डी के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक मादूर दईफ खातून शकुंतला गुज़िश्ता 1 माह से बारिश में भीगते हुए जिंदगी गुजार रही थी। बेटे के छोड़ देने के बाद वो बेसहारा होकर सबके दरमियान तनहा रह गई थी। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से मोमर खातून इंतहाई तशवीशनाक हालत में मुब्तला थी, जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर कामरेड्डी टाउन नरहरी ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुलिस अमले के साथ पहुंचकर बुजुर्ग खातून को ऑटो के जरिए ओल्ड एज होम मुंतकिल किया, जहाँ उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर के इस इक़दाम से मुकामी अफराद ने जबरदस्त सताइश की। अंजुमन तरक्की उर्दू शाह करीमनगर के ज़ेर तमाम जश्न में आज़ादी के दिमन में बरोज़ इतवार बाद नमाज़-ए-शां बैन रियासती मुशायरा बसदारत सदर अंजुमन सरवर शाबियाबानी व मकाम IBA गार्डन कश्मीर गड्ढा करीमनगर में अदीम-ओ-शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। मुशायरे की निगरानी अब्दुल-समद नवाब सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू ने की, जबकि मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी के तौर पर कोमट रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, तोड़ा चेयरमैन करीमनगर ने शिरकत की। मेहमान शुअरा इकराम हामिद मिसावली, महाराष्ट्र से अता नांदेड़ी, हैदराबाद नसीम नवाज, नागपुर सभी असर भोपाल, मन्नान फराज MP ने अपना मुनफरिद कलाम सुनाया और सामाइन से जबरदस्त दाद तहसीन हासिल की। उनके अलावा मेजबान शुअरा अमजद सलीम अमजद और राहिल करीमनगरी भी अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर अब्दुल-समद नवाब ने अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर की कारकर्दगी पेश की और उसके अगराद व मकासद बयान किए। मेहमान खुसूसी कोमट रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने इस मुशायरे के कामयाब इनेकाद पर अंजुमन के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद की तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में आज तुमसेली अदालत का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीनियर वकील राम गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए जज का किरदार अदा किया और तलबा को फौजदारी मुकदमात की कार्रवाइयों और मुलजिमीन के कानूनी हुकूक से वाकिफ करवाया। तलबा ने हुकूमत और मुलजिम के वकील की हैसियत से दलाइल पेश करते हुए अमली अदालती कार्रवाई का तजुर्बा हासिल किया। इस प्रोग्राम में फैकल्टी अराकीन और बड़ी तादाद में तलबा शरीक थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में कल यानी कि 19 अगस्त को मुनक़िद होने वाला ओरिएंटेड वर्कशॉप मुसलसल बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। प्रिंसिपल कॉलेज हादा एस सुरेश के मुताबिक ये प्रोग्राम अब बतारीख 23 अगस्त बरद हफ्ता को मुकर्रर है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 7981308990 या फिर 9704778050 पर राब्ता कर सकते हैं। अंजुमन का मशावरती इजलास 16 अगस्त बाद नमाज़-ए-शां मस्जिद इस्लामिया इस्लामपुरा में हाफिज सैयद अबरार शरीफ सदर अंजुमन की निगरानी में हुआ, जिसमें बाइत्तिफाक आरा हर साल की तरह इस साल भी 12 अक्टूबर 2025 को असली तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के दरमियान सीरत नबी व सीरत सहाबा तहरीरी मुसाबिक़त इम्तिहान होगा, जिनमें कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। इजलास में शहर जगतियाल के उलमा हुफ़्फ़ाज़ की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले के बियासबाद के श्रीपुर टाउन से 3 किलोमीटर की दूरी पर वेंकटरावपेट गांव और रियासत महाराष्ट्र और तेलंगाना के दरमियान से गुजरने वाली पाइन गंगा में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। ब्रिज की छत को लगते हुए पानी गुजर रहा है, जिसकी वजह से रियासत छत्तीसगढ़ और रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली ट्रैफिक और आमदरफ्त रुक गई है। इसी दौरान पैन गंगा में पानी के गुजरने वाले लकड़ियों को निकालने के लिए एक नौजवानों ने अपनी जान पे खेलकर लकड़ियां निकाली, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि लकड़ियां महंगी और जान सस्ती हो गई है, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बगैर तेज बहाव वाली गंगा में उतरकर लकड़ियों को निकाला जा रहा है। जिला कलेक्टर निजामाबाद टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि सरकारी दफातर और तालीमी इदारों की इमारतों पर शमसी तवानाई के पैनल नस्ब करने के सिलसिले में फौरी रिपोर्टें तैयार करके मंगल की शाम तक पेश करें। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़ मरकजी मीटिंग हॉल में प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मंसूबा है कि जिले की तमाम सरकारी इमारतों बशमूल स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल्स और अकामती इदारों के अलावा आबपाशी और मिशन भागीरता के मातहत खाली अरादी पर भी सोलर पैनल नस्ब किए जाएँ। जिले बीदर के अवाम की गुज़िश्ता 15 सालों से जारी मांग को पूरा करते हुए जिले इंतजामी कॉम्प्लेक्स प्रजा सुधा की तामीर का बादाब्ता आगाज हुआ।
इस मंसूबे पर 48 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत आएगी और ये 15.275 एकड़ जमीन पर 5 मंजिला जदीद और सहूलतों से आरास्ता इमारत के तौर पर तामीर किया जाएगा। पुराने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के अहाते में वजीर जंगलात, माहौलियात, वजीर इंचार्ज वजीर ईश्वर बी खंडेरे और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज के वजीर रहीम खान ने तामीराती काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ईश्वर बी खंडारे ने कहा कि गुज़िश्ता 16 अप्रैल को वज़ीर आला ने इस मंसूबे की संग बुनियाद रखी थी। अब जन्माष्टमी के दिन इसकी तामीर के आगाज़ से ये काम बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। निजामाबाद हेडक्वार्टर में अकामती इदारों के लिए RCO दफातर कायम करने का मुतालबा किया गया। PDSU जिले सेक्रेटरी राजेश्वर ने प्रजावानी प्रोग्राम में जिले कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए कहा कि फिलहाल RCO दफातर देही इलाकों के अकामती स्कूल अहातों में होने से वालिदैन और तलबा को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिले कलेक्टर ने इस मुतालबे पर मुस्बित रद्दअमल देते हुए हुकूमत को सिफारिश रवाना करने का तयक़ुन दिया। निज़ाम सागर तालाब से फाजिल पानी की निकासी के लिए महकमे आपाशी के अहदेदारों ने निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के साथ गेट्स खोल दिए, जिसकी वजह से निज़ाम सागर के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने का खतरा बढ़ गया है। जिला इंतजामिया की हिदायत पर तहसीलदार बोधन विथल और MPDO बोधन के अलावा सब इंस्पेक्टर पुलिस बोधन रूरल ने मंजीरा नदी का दौरा करते हुए करीब व जवार में मौजूद देही इलाके की आवाम को चौकस रहने की ख्वाहिश की और किसी भी नागहानी सूरत में उन्हें मुत्तला करने की हिदायत दी। जिले के बियासबाद के कागदनगर में रुकन असम्बली के मकान में आज सुबह के औकात में कागदनगर DSP और टाउन पुलिस की जानिब से रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव को उनके मकान में हाउस अरेस्ट किया गया। वादे रहे कि रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव ने PKGO 39 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए फॉरेस्ट मुलाजिमीन का घेराव करने का इंतबाह और ऐलान किया था, जिसकी वजह से आज रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव को हाउस अरेस्ट करते हुए उनके अलावा BJP पार्टी कायदीन को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर कीरामेरी मंडल पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। जिले कलेक्टर TV कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की ताख़ीर न की जाए और प्रजावानी प्रोग्राम के तहत मौसूला शिकायत को फौरी अदाला किया जाए। कलेक्टर ने आज इंटीग्रेटेड के अहाते में वाक़ मीटिंग हॉल में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम के मौके पर ये बात कही, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से आए हुए अवाम ने अपनी मुश्किलात पेश की। इस मौके पर बताया गया है कि आज के इजलास में जुमला 52 शिकायत मौसूल हुई। जिले के बियासबाद की सिरपुर टाउन से 6 किलोमीटर दूर और रियासत तेलंगाना व महाराष्ट्र का सरहदी इलाका हडगली के करीब पाइन गंगा में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। हडगली पुल के ऊपर से पानी गुजरने की वजह से आज तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने अपने हमरा डिविजनल पंचायत ऑफिसर अहमद उमर हुसैन, MPDO सत्यनारायण के अलावा मुकामी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के साथ मिलकर तहसीलदार ने हडगली गाँव के दौरा करते हुए गंगा में पानी की सतह के इजाफा का जायजा लेते हुए रियासत महाराष्ट्र को जाने वाले रास्ते को बंद करते हुए आमदरफ्त को रोक दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शदीद बारिश के पेश नज़र गंगा की तरफ वकनाफ रहने वाले अवाम रातों के औकात मुहतात रहने का मशवरा दिया। खासा हालत मकानत में रहने से गुरेज करने का अवाम को मशवरा दिया गया। गुज़िश्ता रोज से जारी मुसलसल बारिश के बाइस बोधन शहर के नशीबी इलाके देर आब आ गए हैं। शक्करनगर चौराहे से कदीम शहर बोधन में दाखिल होने के रास्ते पर कमर बराबर पानी आ जाने की वजह से सवारियों और पैदल राहगीरों को इस सड़क को अबूर करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जदीद बस स्टैंड के इलाके सरस्वती नगर में शरबती कनाल का पानी दाखिल होने की वजह से मुकामी अफराद को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मोहल्ला रक्कासपेट के मुस्लिम कसीर आबादी वाले बल्दी हल्के नंबर 5, 6, 7 में बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से सारा बल्दी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जहाँ जिस बल्दी हल्के में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, वहाँ के घरों में ड्रेनेज का पानी दाखिल हो गया है। रियासत में गुज़िश्ता 4 रोज से जारी मुसलसल बारिश की वजह से निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के लबरेज हो चुका है। इरिगेशन के अहदेदारों के मुताबिक प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 17.802 TMC है, जबकि फिलहाल 15.502 TMC पानी मौजूद है। बाला इलाके से 1,10,000 क्यूसिक पानी के बहाव के सबब आज सुबह 7 बड़े गेट्स खोलकर 1 लाख क्यूसिक पानी निचली सिमत छोड़ा गया। अवामी दरख्वास्तों को फौरी हल किया जाए। प्रजावानी प्रोग्राम में अवाम से 25 शिकायत मौसूल। जगतियाल एडिशनल कलेक्टर BS लता ने समाअत करते हुए कहा। एडिशनल कलेक्टर BS लता ने कहा कि अवामी खिदमात और मसाइल को जल्द हल किया जाना चाहिए। पीरगो कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में RDO के हमरा अवाम से शिकायत और दरख्वास्तों की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने मसाइल के हल के लिए आते हैं और अफसरान को चाहिए कि वो अपने महकमों को मौसूल होने वाली शिकायत पर मुस्बित अंदाज में काम करें और मसाइल के हल को तरजीह दें।
ضلع کے ابیاسباد کے سرپور ٹاؤن ریلوے اسٹیشن کے حدود میں غیر قانونی طور پر جوا کھیلنے کی اطلاع ملنے پر ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS کی ہدایت کے مطابق ٹاسک فورس سرکل انسپکٹر رانا پرتاپ اپنے ہمراہ سب انسپکٹر راجو محمود وجے مدھو رمیش کے ساتھ مل کر ریلوے اسٹیشن کے حدود میں غیر قانونی طور پر جوا کھیلنے والوں کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے 26,470 نقد رقم کے علاوہ 3 نوجوانوں تروپتی راجو مہیشور کو پولیس نے حراست میں لے کر سرپور ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر فرار ہونے والے باقی 6 نوجوانوں کی تلاش جاری ہے۔ کامریڈی ضلع میں مسلسل بارش کے باعث ندیوں اور پروجیکٹوں میں طغیانی دیکھی جا رہی ہے۔ بچکنڈا پولیس اسٹیشن حدود کے شیلڈرو گاؤں میں 4 چرواہے اور ان کے 656 مویشی سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس، ریونیو اور SDRF ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے چرواہوں کو کشتی کے ذریعے بحفاظت باہر نکالا اور مویشیوں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے جاری مسلسل بارش کے بعد ضلع سرسلہ کے کمیرہو پیٹ منڈل کے مودے نرمل میں واقع اپر مانیر پروجیکٹ میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کامریڈی ضلع کے پالونچا ندی اور میدک ضلع کے کوڈیلی ندی سے آنے والی زبردست بہاؤ کے سبب آئندہ 12 گھنٹوں میں پروجیکٹ کا پانی باندھ کے اوپر سے بہنے کا امکان ہے۔ حکام نے عوام کو احتیاط برتنے اور باخبر رہنے کی ہدایت دی۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جانے سے دماغی رگیں پھٹ جانے سے جگتیال میں 38 سالہ نوجوان محمد عتیق الرحمان ولد محمد شفیع الرحمان کی موت واقع ہو گئی، جبکہ ایک دن قبل ہی ان کے چھوٹے بھائی محمد فضل الرحمان کا بھی بلڈ پریشر بڑھ جانے سے دماغ پر اثر سے حیدرآباد کے نمس اسپتال میں زیر علاج ہے۔ نوجوان کی اطلاع کی خبر سے شہر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق حافظ شمس الدین تبریز جنرل سیکرٹری سٹی جمعیت علماء جگتیال کے حقیقی بھانجے محمد عتیق، جو کراکری کا چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے، گزشتہ روز اچانک اپنے ہی گھر میں بلڈ پریشر بڑھ جانے سے غش کھا کر گر پڑے۔ اسپتال لے جانے پر ڈاکٹروں نے علاج نہیں کیا اور آج صبح جگتیال سرکاری دواخانے میں وہ انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عصر جامع مسجد جگتیال میں ادا کی گئی اور تدفین آبائی قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ ونائکا نوراتری تہوار عقیدت اور امن کے ساتھ منایا جائے، جگتیال ٹاؤن سرکل انسپکٹر کروناکر کا خطاب۔ ضلع SP اشوک کمار IPS اور DSP رگھو چندر کی احکامات پر شہر کی پولیس کی نگرانی میں گنیش منڈپ منتظمین کے ساتھ نوراتری ڈیوٹی سے اور دیگر انتظامات کے متعلق منگل کو صبح 11 بجے دیوی سری گارڈن جگتیال میں میٹنگ منعقد کی جائے گی۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے احکام پر آج منڈل پارٹی صدر کروما سائی بابا نے مختلف مفادات کا دورہ کرتے ہوئے اندرما مکانات کا معائنہ کر کے درپیش مشکلات دریافت کیے اور مستحقین سے ملاقات کرتے ہوئے تعمیراتی کام تیزی کے ساتھ انجام دینے کا مشورہ دیا۔ نمائندے سیاست محمد کلیم الدین پٹلم کی رپورٹ کے مطابق ضلع ناندیڑ اور ریاست مہاراشٹر کے تعلقہ بلولی میں شاہجہاں کے دور حکومت میں 400 سال پہلے کالے پتھر سے مسجد تعمیر کی گئی۔ شاہجہاں کے سپہ سالار نواب سرفراز خان کی زیر نگرانی میں مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد تاریخی اور تعریف کے حامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1645 میں تعمیر کی گئی۔ نواب سرفراز خان کی مزار مسجد کے دامن میں ہے اور دوسرے بزرگوں کی مزار بھی مسجد کے احاطے میں قدیم وضو خانہ آج بھی موجود ہے۔ نمائندے سیاست محمد کلیم الدین نے جمعے کی نماز کالے پتھر کی مسجد میں ادا کیا اور تاریخی مسجد کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس مسجد میں نماز ادا کرنے پر دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ LRD کے متوطن جناب محمد شوکت علی کا آج 59 سال کی عمر میں قلب پر حملے ہونے سے حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عصر مسجد عثمانیہ میں ادا کی گئی اور تدفین حضرت سید شاہ عباس شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے متصل قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 فرزندان اور 1 دختر شامل ہیں۔ گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کے کمشنر چاہت باجپائی نے آج صبح ورنگل شہر کے حدود میں 13ویں اور 22ویں ڈویژن کا دورہ کیا۔ بارش کے پانی کے بہاؤ کے نظام کی حالت کا معائنہ کیا اور پانی کے بہاؤ کو بغیر کسی رکاوٹ کے مؤثر طریقے سے انتظام کرنے کے لیے عہدیداروں کو مناسب تجاویز پیش کی۔ ہنمکنڈا ضلع کلکٹر سنیہا سبریش نے آج ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں منعقدہ عوامی خدمات پرجاوانی پروگرام میں مختلف علاقوں سے عام لوگوں سے درخواستیں وصول کی۔ اس پروگرام میں ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر YV گنیش ہنمکنڈا، پرکال ریونیو ڈویژنل افسران رمیش راٹھوڑ، ڈاکٹر کے نارائنا، DRDO مینا سینو اور دیگر ضلعی عہدیداروں نے شرکت کی۔
ضلع کامریڈی حلقہ اسمبلی جوکل کے تمام منڈلوں میں کل رات موسلادھار بارش ہوئی۔ کولاس اور نظام ساگر کے پروجیکٹ پوری طرح سے لبریز ہو چکے ہیں۔ کولہار منڈل اور پیٹلم منڈل دو لبریز ہو کر پل پر سے پانی بہ رہا ہے۔ پیٹلم میں انسپکٹر ٹی وینکٹ راؤ، گرام پنچایت سیکریٹری بلرام نے عملے کے ہمراہ وقفے سے دونوں پلوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے عوام کی آمد و رفت کو روکنے کے اقدامات کیے۔ کولاس پروجیکٹ اور نظام ساگر پروجیکٹ کے دروازے کھولے گئے۔ ضلع منچریال کے نیلوائی پولیس اسٹیشن کے ایس آئی سریش کو معطل کر دیا گیا۔ نیلوائی ایس آئی سریش پر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے میں مداخلت کرنے اور متاثرہ سے مبینہ طور پر رشوت طلب کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رشوت نہ دینے پر متاثرہ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ متاثرہ کشتیہ کی طرف سے درج کروائی گئی شکایت پر جے پور اے ایس پی وینکٹیشورلو نے اعلیٰ حکام کے رشوت خوری کے احکامات پر تحقیقات کی اور اس بات کی تصدیق کی کہ ایس آئی سریش کے خلاف الزامات درست ہیں۔ اس کے بعد ایس آئی سریش کو معطل کر دیا گیا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے پیر کے روز ایک بار پھر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ ایس آئی آر ووٹ چوری کا نیا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص ایک ووٹ کے اصول کی حفاظت کرنے کے لیے حلف لے چکے ہیں۔ راہل گاندھی نے بتایا ہے کہ ان کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی ہے جنہوں نے گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں ووٹ دیا تھا، لیکن اب بہار میں جاری ایس آئی آر کے دوران ان کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے۔ راہل گاندھی نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے انہیں صرف اس لیے سزا دی جا رہی ہے کیونکہ وہ بہوجن اور غریب طبقے سے آتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس ووٹ رہے گا، نہ شناخت اور نہ ہی حق، یہاں تک کہ ہمارے جوانوں کو بھی اس ناانصافی سے نہیں چھوڑا گیا ہے۔ حیدرآباد کے کوکٹ پلی میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 10 سالہ لڑکی جو 6ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی اپنے گھر کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کسی نامعلوم افراد نے اس کا قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ کے والدین رینوکا اور کرشنا صبح کام پر نکلے تھے۔ رینوکا ایک لیب ٹیکنیشین کے طور پر ملازمہ ہے، جبکہ کرشنا ایک بائک میکینک کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس بات کا علم اس وقت ہوا جب کرشنا اپنے بیٹے کے اسکول سے لنچ باکس دینے کے لیے کال موصول ہونے کے بعد گھر واپس آیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اپنی 10 سالہ بیٹی کو خون میں لت پت بستر پر شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا دیکھا۔ کرشنا نے فوری طور پر ایمبولینس اور پولیس کو آگاہ کیا۔ پولیس کی ٹیم نے سراغ رساں ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ پولیس نے ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تفتیش کر دی شروع۔ گزشتہ روز ایک مریض نے عثمانیہ جنرل اسپتال کی عمارت سے چھلانگ لگا کر لی خودکشی۔ تفصیلات کے مطابق 63 سالہ ایوب خان جو ایک ٹرک ڈرائیور تھے اور وقار ضلع کے تانڈور کے اندرا نگر کے رہنے والے تھے کو 13 اگست کو ہرنیا کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے پیر کو سرجری شیڈیول کی تھی۔ اسپتال کی عمارت کی دوسری منزل پر واقع ایک وارڈ میں زیر علاج مریض ایوب خان نے اتوار کو باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ اسے کئی شدید چوٹیں آئیں اور انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا، جہاں وہ بعد میں دوران علاج دم توڑ گئے۔ لواحقین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ایوب سرجری کے خوف کی وجہ سے یہ انتہائی اقدام کیا ہوگا۔ ان کے بیٹے نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایوب خان کچھ عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ افضل گنج پولیس نے سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔ شادی کے بعد بیٹی کی رخصتی کے موقع پر جذباتی ماں کی دل کا دورہ پڑنے سے ہو گئی موت۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے کھمم ضلع کے عباس پورم تانڈا میں آیا پیش۔ مقامی بانوبت موہن لال اور کلیانی کی بیٹی سندھو کی شادی اتوار کی صبح ٹیکولا پلی منڈل کے کوتا تانڈا کے رہنے والے بالاجی سے نہایت ہی دھوم دھام سے انجام پائی۔ شادی میں عزیز و اقارب اور گاؤں کے کئی افراد شریک ہوئے اور ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ تاہم شام کے وقت جب دلہن کو رخصت کرنے کی رسم ادا کی جا رہی تھی تو ماں کلیانی بیٹی کے جدائی کے صدمے میں شدید جذباتی کیفیت پر قابو نہ رکھ سکی اور اچانک گر پڑی۔ فوری طور پر اس کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ اچانک سانحے سے شادی کی تقریب ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ دلہن دولہا اور دیگر رشتہ دار جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ہر طرف غم کا ماحول ہے۔ گاؤں کے افراد کا کہنا ہے کہ کلیانی کو بیٹی کی شادی کے دن کا شدت سے انتظار تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع سے تعلق رکھنے والی 3 خواتین اور ایک شخص مہاراشٹر میں پیش آنے والے دل خراش حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ سب ایک درگاہ کی زیارت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کی کار سیلابی پانی کی زد میں آ گئی۔ اطلاعات کے مطابق جگتیال شہر کے ٹیا نگر کی حسینہ، سمینہ اور آفرین اپنے رشتہ دار شعیب کے ساتھ اتوار اور پیر کے درمیانی رات ادگیر مہاراشٹر کے قریب
एक दरगाह से वापस लौट रहे थे। शदीद बारिश के बारिश नदी नालों में तुग़यानी आ गई और कार पानी के तेज बहाव में फंसकर बह गई। मौके पर ही गाड़ी के साथ चारों अफराद बह रहे थे। ताहम ड्राइवर किसी तरह बच निकलने की इत्तला है, जिसकी तस्दीक नहीं हुई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम तीनों खवातीन का कुछ पता नहीं चल सका। तेज बहाव के बाइस तलाशी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आ रही है। मुतासिरीन के घर वालों का कहना है कि वो हर साल इस दरगाह पर हाजिरी के लिए जाते थे, लेकिन इस बार का सफर जानलेवा साबित हुआ। इतवार की रात हैदराबाद के उपल के गोकुल नगर रामंतापुर में जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 5 लोगों की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात जन्माष्टमी के मौके पर मुकामी लोगों ने जुलूस निकाला था। जब जुलूस इख्तितामी मुकाम पर पहुंचा तो मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ी रुक गई। 10 अफराद ने गाड़ी को धकेलने की कोशिश की। जब वो हाई टेंशन तारों से टकरा गई, उनमें से 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 दीगर शदीद झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शिनाख्त 24 साला कृष्णा यादव, 35 साला श्रीकांत रेड्डी, 34 साला सुरेश यादव, 39 साला रुद्र विकास और 39 साला राजेंद्र रेड्डी के तौर पर की गई है। उपल पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में जबरदस्त इजाफा। प्रोजेक्ट SE श्रीनिवास राव गुप्ता ने बताया है कि शदीद बारिश की वजह से बालाई इलाकों से 1,51,932 क्यूसिक पानी रियासत तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट अलमारूफ पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। फिलहाल ये 1088 फीट तक पहुंच चुकी है। पानी दखीरा करने की गुंजाइश 80.80 TMC है। फिलहाल 72.61 TMC रिकॉर्ड की गई है। सतह में जबरदस्त इजाफे के पेश नजर नशीबी इलाकों में पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के कोटा टाउन के बंडापल्ली 30वें वार्ड में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी बारिश के नतीजे में 2 मकान मुनहदिम हो गए। खुशकिस्मती से मकान मालिक और उनके घर वाले बर वक्त चौकस होने के बाइस जानी नुकसान से बच गए। मुनहदिम होने वाले मकानात MA अमीरुद्दीन जो निहायत गरीब और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं और MA लतीफ जो ऑटो ड्राइवर हैं। ये वाक़या पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। इस दौरान घर में बच्चे और बड़े सभी अफराद मौजूद थे। ताहम फौरी तौर पर बाहर निकल आने से वो महफूज रहे। समाजी कारकुन मोहम्मद सलीमान ने वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे बरक़ी के हुकाम को आगाह किया, जिसके बाद बरक़ी की सप्लाई मुनक़ते कर दी गई ताकि मजीद हादसा न हो। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मुतासर अफराद को इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत रिहायशी मकानात की तामीर के लिए कर्ज की मंजूरी दी जाए। तेलंगाना के वक़राबाद जिले के परगी में वाक़े खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों के हमले में 9 अफराद जख्मी हो गए। कुत्तों ने लोगों के पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों को बुरी तरह काट लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर परगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहां कुत्ते के काटने की दवा न मिलने पर उन्हें तांडूर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासिरीन ने शिकायत की है कि म्युनिसिपल हुकाम आवारा कुत्तों पर काबू पाने में गफलत बरत रहे हैं और अस्पताल में भी जरूरी अद्वियात दस्तियाब नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी का करेंगे दौरा। वाइस चांसलर उस्मानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार मरगाराम ने प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर C काशिम के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। उन्होंने 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की वज़ीर आला को दावत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी के तहत 80 करोड़ रुपए से तामीर करदा 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। कबायली बहबूद महकमे के ताउन से 300 तलबा के क़याम के लिए तामीर किए जाने वाले 2 नए हॉस्टल्स इमारतों का वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। आपको बता दें कि उस्मानी यूनिवर्सिटी में फिलहाल 25 हॉस्टल्स हैं, जिनमें 7223 तलबा क़याम पतीर हैं। वज़ीर आला के हाथों नई इमारतों के इफ्तिताह के बाद तलबा की गुंजाइश में इजाफा होगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।